आ रहा है और वो है बिहार राज्य। कौन सा राज्य? बिहार राज्य है। हो जाओ तैयार बिहार वालों, आज बिहार के डांस, बिहार का खान पान और बिहार का इतिहास मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं। सर दस्त नहीं लगते क्या? अभी दोस्तों ये खबर नहीं है ना, खबर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा दस्त लगेंगे या नहीं लगेंगे। ऐसी खबर देख के दस्त तो भाई साहब अपने आप ही स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं बिहार में, और बिहार में आज हम सभी लोग, बिहार वालों आज हमारी सेवा करना तुम सब मिलके, ठीक है? तो देखिएगा दोस्तों, बिहार के प्रमुख पर्यटक स्थल हम घूम चुके थे और मैंने आपको समझाया था दोस्तों। यहां से देखिए आप, शेरशाह सूरी का मकबरा पढ़ चुके हैं, सासाराम के अंदर है। महाबोधि मंदिर दोस्तों सन 2002 में यूनेस्को भाई साहब। अगला क्वेश्चन, मुंगेर भाई साहब, यहां भी हम घूम कर आ गए, योगा कैपिटल कहते हैं इसको। वैशाली भी हमने देख लिया मेरे दोस्तों। राजगीर का विश्व शांति स्तूप ये भी देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बक्सर का युद्ध हमने कल लड़ा दिया था और बक्सर का किला भी हमने देख लिया। छठ की पूजा भी दोस्तों हमने कल करवा दी थी। इसके बाद में देखिएगा पावापुरी दोस्तों, महावीर स्वामी जी की जो नगरी है वहां भी हम कल घूमकर आ गए। इसके बाद में दोस्तों कुछ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर थे जिसमें कतरानी राइस, मघाई पान, शाही लीची और सिलाओ खाजा, ये सब की सब दोस्तों कल देख चुके हैं। अब आइएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मधुबनी पेंटिंग कल देखी थी हमने, रसगुल्लो, इसके बाद में आपके सामने है। अब देखिएगा आज की क्लास में दोस्तों सबसे पहली चीज है बिहार के प्रमुख नृत्य। क्या दोस्तों? प्रमुख डांस है बिहार के। पहला डांस दोस्तों जो आपके सामने है विदेशिया। कौन सा डांस है? विदेशिया डांस है दोस्तों। और इस डांस की खास बात है ये व्यंग करता है। क्या करता है दोस्तों? व्यंग करता है ये डांस। मतलब जो सामाजिक कुरीतियां हैं दोस्तों, चाहे दहेज है, चाहे दोस्तों आपके कोई भी सामाजिक कुरीति है, उसके खिलाफ व्यंग करने वाला डांस कौन सा है? वो है दोस्तों विदेशिया। तो लिखिएगा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ व्यंग करने वाला डांस है दोस्तों कौन सा? वो है आपके विदेशिया। इसमें पुरुष ही दोस्तों क्या करते हैं? पुरुष भी महिलाओं के कपड़े पहन लेते हैं, लंबे लंबे बाल लगा लेते हैं दोस्तों। महिलाएं जो हैं वो भी इसमें पुरुष बन जाती हैं। कुल मिलाकर दोस्तों नौटंकी टाइप नहीं होता क्या ड्रामा दोस्तों, वो इसके अंदर होता है। किसमें? विदेशिया डांस के अंदर। बिहार वालों तुम एक काम तो कर सकते हो ना, जिसने भी ये डांस देखा हो वो बता दे हमें कि ये वाला डांस कहां कहां पर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विदेशिया के बाद में एक डांस है, इसको आप यहां पर देखिए, जाट जाटिन डांस। कौन सा है दोस्तों? जाट जाटिन डांस। इसमें भाई साहब जो महिलाएं होती हैं वो दोस्तों ग्रुप में होती हैं और साथ में दोस्तों 4 कदम आगे लेती हैं, 4 कदम दोस्तों पीछे लेती हैं। समझे कुछ बात को दोस्तों? जाट जाटिन डांस ये भी बिहार का एक बड़ा फेमस फोक डांस है। क्या है? फोक डांस है। और रसगुल्लो ध्यान रखना, इसमें जो दोस्तों महिलाएं डांस करती है ना वो 4 कदम आगे लेती हैं और 4 कदम दोस्तों इसमें पीछे लेती है। किसके अंदर? जाट जाटिन डांस में। तुम पूछोगे कि सर ये जाट जाटिन जो डांस है ये क्यों फेमस है? तो भाई साहब वारिस का आह्वान करने के लिए ये डांस होता है। किसका? बारिश का दोस्तों आह्वान करने के लिए ये डांस किया जाता है, जाट जाटिन डांस। ठीक है, आगे बढ़िएगा दोस्तों। तीसरा डांस है झिंझिया। कौन सा है? झिंझिया डांस। अरे बिहार वालों ये भी बड़ा फेमस डांस है झिंझिया डांस। भाई साहब जो इंद्र भगवान है, झिंझिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो भगवान इंद्र है उनसे ये कहना फटाफट बारिश करवाओ। क्या? फटाफट बारिश करवाओ दोस्तों। तो झिंझिया जो डांस है ये ध्यान रखना आप सभी। इसमें क्या होता है दोस्तों? जब भूमि सूखी हो जाती है, क्या? जब भूमि सूखी होती है तो दोस्तों बारिश के लिए, किसके लिए? बारिश के लिए जो भगवान इंद्र हैं, इन भगवान इंद्र को दोस्तों रिझाने के लिए ये डांस किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले झिंझिया डांस दोस्तों
ये भी किससे संबंधित है, बारिश करवाने के लिए होता है झिंझिया डांस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल बारिश हो रही है, क्या बात है, गजब दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसके अलावा एक दो डांस और लिख लेना दोस्तों। एक तो कजरी डांस, कौन सा डांस है, कजरी डांस है, और एक दोस्तों पाइका डांस। ये दोनों की दोनों भी कहां के हैं, बिहार के ही दोस्तों आपके फोक डांस हैं, कजरी डांस और दोस्तों पाइका डांस। अब आता है बिहार का दोस्तों लिट्टी चोखा। भाई साहब फूल पत्ती वालों, अगर तुमने ये नहीं खाया ना तो कुछ भी नहीं खाया। राजस्थान वालों तुम तो ये समझ लो कि ये दाल बाटी चूरमा ही है। क्या है, दाल बाटी चूरमा है, बस थोड़ा सा अंतर है इसको बनाने में, है ना। इसमें जो बाटी बनती है दोस्तों, वो बाटी जो है वो सत्तू की बनती है, साथ में इसमें बैंगन का भरता होता है दोस्तों। किसका, बैंगन का भरता होता है, बाटी इसमें सत्तू की बनती है, और बड़ा गजब का दोस्तों मजा आता है किसमें, लिट्टी चोखा खाएंगे, ठीक है। तो वो है दोस्तों आपके सामने लिट्टी चोखा, फेमस है दोस्तों बिहार का। आगे बढ़िएगा, अगला दोस्तों सत्तू, ये भी बड़ा फेमस है, किसका, बिहार का सत्तू भाई साहब बड़ा फेमस है। नेक्स्ट देखिएगा दाल पीठा, ये भी बड़ा फेमस है, किसका, बिहार का दोस्तों दाल पीठा, ये भी बड़ा अच्छा है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मालपुआ, अरे रसगुल्लो, सुबह सुबह बिहार वालों क्या क्या खिलाओगे, है ना। तो मालपुआ दोस्तों ये भी बिहार का बड़ा फेमस है। तो आपसे अगर पूछ ले सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो है दोस्तों लिट्टी चोखा। क्या है, लिट्टी चोखा। अगला दोस्तों बिहार की प्रमुख नदियों की बात करूं तो ध्यान रखना, कोसी नदी दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो लिख लेना कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फाल्गु नदी दोस्तों ये गया के अंदर है, और लिख लेना निरंजना नदी भी इसको कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अगर पूछ ले फाल्गु नदी दोस्तों, इसे ही ध्यान रखना आप सभी, निरंजना नदी भी कहते हैं, गया शहर में दोस्तों स्थित है। और जो गंडक नदी है इसी का उपनाम क्या है, नारायणी नदी है। क्या है, इसी का उपनाम है दोस्तों नारायणी नदी। तो बिहार में फेमस नदी तो दोस्तों आपको पता है, बिहार में गंगा नदी ही निकलती है, पटना शहर उसी के किनारे स्थित है। उसी की सहायक नदी है दोस्तों गंडक है, कोसी है, बागमती है और बूढ़ी गंडक है। उसी में मैंने आपको एक तो बताया कोसी, जिसे दोस्तों बिहार का शोक कहते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको फाल्गु नदी दोस्तों गया के अंदर है, इसे ही निरंजना नदी कहा जाता है। एक मेरे दोस्तों गंडक नदी, इसी का दूसरा नाम है नारायणी नदी। इतना जरूर आपको ध्यान रखना। बिहार के दोस्तों नदियों के बाद में प्रमुख जल प्रपात, सासाराम में दो फेमस जल प्रपात है, और वो कौन से, धुआं खंड जलप्रपात और मंझार खंड जलप्रपात। तो ध्यान रखिएगा दोनों की दोनों दोस्तों सासाराम, जहां पर क्या स्थित है, जहां पर दोस्तों शेरशाह सूरी जो है उनका मकबरा स्थित है, सासाराम, वहीं पर ये दोनों वाटरफॉल स्थित हैं। बिहार वालों देखे हैं तुमने दोनों वाटरफॉल या नहीं देखे, फटाफट बताओ। धुआं खंड और मंझार खंड दोस्तों ये दोनों की दोनों वाटरफॉल कहां पर है, सासाराम के अंदर। स्टार लगा लेना कंवर झील, इस पर दोस्तों स्टार लगाइए, कंवर झील या कंवरताल झील दोस्तों बेगूसराय, बेगूसराय वालों, बेगूसराय बिहार में दोस्तों सन 2020 में रामसर साइट में शामिल हो गई थी कंवर झील या फिर कंवरताल झील। कितनी रामसर साइट है, टोटल 42 दोस्तों रामसर साइट है इंडिया के अंदर। और अगर तुम्हें दोस्तों पता हो, क्या अगर तुम्हें पता हो कि कंवर झील, कंवरताल झील 2020 में दोस्तों शामिल हुई थी, और 2021 में कौन सी हुई थी, वो मेरे दोस्तों इसके बाद में आगरा का जो दोस्तों आपके आगरा में हिसाब जो कीथम झील थी वो भी शामिल हुई थी इसके बाद में, है ना। कीथम झील थी, लोनार झील थी दोस्तों, वो सब इसी के बाद में शामिल होती है। तो अगर आपसे पूछ ले कंवर झील, कंवरताल झील दोस्तों ये दोनों की दोनों कहां पर है, बेगूसराय के अंदर है, बिहार जिले में दोस्तों, और ये रामसर साइट के अंदर
स्थित है। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अरे मधेपुरा वालों लिख लो भाई, मधेपुरा वाले जो है लिख लेना दोस्तों, मधेपुरा में क्या बना है, 12,000 हॉर्स पावर का इंजन तैयार हुआ है मधेपुरा के अंदर। और दोस्तों ये किस कंपनी के द्वारा हुआ है, अल्टसोम कंपनी के द्वारा भारत में बनाया गया। और लिख लेना ऐसा दोस्तों पहला इंजन था जो मधेपुरा के अंदर बनाया गया, बिहार के अंदर दोस्तों ये मधेपुरा जो है स्थित है। ठीक है, आसन उत्तराखंड, बिल्कुल भाई साहब आसन उत्तराखंड भी है दोस्तों। एक वाटरफॉल ककोलल वाटरफॉल भी कहां पर है, वो भी बिहार के अंदर है। सारे तो मेरी जान पढ़ा भी नहीं पाऊंगा है ना बिहार वालों, सारे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं ना वो सब की सब मैं आपको दोस्तों पढ़ाता चल रहा हूं, जिससे आपको कभी भविष्य में दोस्तों जब आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, जब मैं अंत करूंगा राज्य दर्शन का, तो आप देखना दोस्तों आप कहोगे कि सर ये सारी जानकारी हमारे पास में। ठीक है, आप तो बस मुंह बंद करके चुपचाप पढ़ते जाइए। बिहार का इतिहास की बात करें दोस्तों, मतलब आज मेरे दोस्तों बिहार जो है वो गरीब राष्ट्र के रूप में है। आज जो है दोस्तों बिहार वो बीमारू राष्ट्र के रूप में, लेकिन जो बिहार था ना दोस्तों, इसका इतिहास सुनोगे ना तो भाई साहब थर थर कांपने वाले हो तुम बिहार का इतिहास जानकर। तो आइए दोस्तों आगाज करते हैं। बिहार भगवान बुद्ध की कर्म भूमि दोस्तों, बिहार क्या भगवान बुद्ध की, अगले 5 मिनट पूरी शिद्दत से सुनना। ठीक है, बिहार दोस्तों भगवान बुद्ध की कर्म भूमि कौन सी थी, वो थी भाई साहब बिहार। ना केवल भगवान बुद्ध मेरे दोस्तों, आपके महावीर स्वामी, क्या सुनिए, भगवान बुद्ध ही नहीं दोस्तों, इसके साथ में महावीर स्वामी जो थे इनकी भी दोस्तों कर्म भूमि क्या है, ये भी संबंधित है बिहार से। मतलब बौद्ध धर्म दोस्तों कुशीनगर क्षेत्र, आपके गया क्षेत्र, पावापुरी भाई साहब कहां पर है, बिहार के अंदर, जो कि दोस्तों किससे, महावीर स्वामी जी से संबंधित है। इसके बाद में दोस्तों आपके भगवान बुद्ध और महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी के बाद में ऐसा कहते हैं दोस्तों, जो भगवान श्री राम थे उनकी जो सीता मैया थी ना, उनका जन्म दोस्तों बिहार के अंदर हुआ। और उस स्थान को आज क्या कहते हैं, सीतामढ़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उस स्थान को दोस्तों सीतामढ़ी आज के टाइम में कहते हैं। तो पहला भगवान बुद्ध, दूसरा दोस्तों महावीर स्वामी, तीसरा दोस्तों सीतामढ़ी स्थान। और दोस्तों जब अग्नि परीक्षा के बाद में तो भगवान जो माता सीता थी मेरे दोस्तों, वो आपको पता है वनवास पर चली गई थी। और दोस्तों लवकुश का जन्म हुआ था वाल्मीकि नगर, लिख लो, वो भी दोस्तों वाल्मीकि नगर भी कहां पर है, ये वाल्मीकि नगर भी दोस्तों बिहार के अंदर स्थित है। मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं, जिस बिहार को तुम आज देख रहे हो ना दोस्तों, उस बिहार का इतिहास देखो, क्या समृद्ध इतिहास है बिहार का। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी दोस्तों, सीतामढ़ी स्थान, वाल्मीकि नगर, कौन सा, वाल्मीकि नगर, ये सब की सब दोस्तों कहां पर है, बिहार के अंदर स्थित है। ना केवल दोस्तों बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके अलावा भाई साहब कौन सा, इसके अलावा नोट करना दोस्तों, ना केवल बौद्ध, ना केवल जैन दोस्तों, सिख धर्म जो है इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है पटना दोस्तों। कौन सा है, पटना। और पटना में बताओ फटाफट से दोस्तों कौन सा स्थान है, गुरु गोविंद सिंह, किससे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह से संबंधित जो स्थान है पटना के अंदर, वो कौन सा है, फटाफट बता दो, सोच कर देखो दोस्तों। मैं तुम्हें 5 मिनट में समझा दूंगा कि बिहार कितना समृद्ध स्थान है। कब से स्टार्ट किया दोस्तों, आपको मैंने रामायण से स्टार्ट किया है। सीतामढ़ी, देखिए मैं क्रम लिख रहा हूं, ठीक है, सीतामढ़ी हो गया दोस्तों, सीतामढ़ी और साथ में वाल्मीकि नगर, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध हो गया रामायण से। इसके बाद दोस्तों मैं लाया आपको महात्मा बुद्ध, मतलब कि बुद्ध धर्म हो गया, और साथ में दोस्तों जैन धर्म हो गया। क्या हो गया, जैन धर्म, कुशीनगर और गया हो गया, साथ में पावापुरी हो गया। फिर मैं आपको ले आया दोस्तों सिख धर्म
धर्म जो है इसका संबंध भी कहां से है, ये भी दोस्तों बिहार से है, क्योंकि सिख धर्म के अंदर ही पटना साहिब के अंदर, कहां, पटना साहिब में दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, इनका जो गुरुद्वारा है वो भी स्थित है कहां पर, हाँ बिल्कुल रसगुल्लो, कहां स्थित है, पटना के अंदर। मतलब बुद्ध जैन सिख। इसके बाद में दोस्तों नोट कीजिएगा, इसके बाद में बिहार में जनपद की बात करूं, किसकी, जनपद की बात करूं तो दोस्तों बिहार में महाजनपद कितने थे, 3 महाजनपद थे बिहार के अंदर। कितने दोस्तों, महाजनपद, एक था अंग, एक था दोस्तों मगध और एक था वज्जी। क्या था, एक था वज्जी। ये तीनों की तीनों कहां पर थे दोस्तों, बिहार के अंदर। 16 महाजनपद में से 3 कहां पर है, बिहार के अंदर है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, वज्जी के बारे में तो जानते होंगे दोस्तों, गणतंत्रात्मक था। क्या था, गणतंत्रात्मक था। और वैशाली मैंने आपको दोस्तों वहां पर इसके बारे में पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध मेरे दोस्तों कौन सा क्षेत्र है, मगध भाई साहब, जिसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। क्या थी, पाटलिपुत्र। अब सुनो मगध का इतिहास भाई साहब, इसी मगध के अंदर याद कीजिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, आपके चाणक्य दोस्तों, कौन, चाणक्य, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र दोस्तों। मतलब टीचर जो है भाई साहब चाणक्य, कौन थे, चाणक्य, अर्थशास्त्र बुक के लेखक। ये दोस्तों किससे संबंधित है, मगध से संबंधित है। सम्राट अशोक भाई साहब, चंद्रगुप्त मौर्य, और यहां तक दोस्तों जो सिकंदर था, जिसने पूरा विश्व जीतने की सोचे, उस सिकंदर का मेगास्थनीज जो था दोस्तों, और जो सेल्यूकस था, वो भी कहां पर आए थे, पाटलिपुत्र के अंदर आए। कहां दोस्तों, ये भी देखिए, आपको मैं समझा रहा हूं भाई साहब, ये बिहार कितनी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो देखिए बिहार के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, मेगास्थनीज जो कि आपके कहां, सिकंदर से संबंधित दोस्तों, सेल्यूकस, ये भी कहां पर आए थे, ये भी पाटलिपुत्र के अंदर आए। कहां आए दोस्तों, पाटलिपुत्र, जिसे तुम वर्तमान में पटना कहते हो। क्या बोलते हो, जिसे वर्तमान में दोस्तों पटना कहते हो ना, वही पाटलिपुत्र है। इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछ सकता है यहां पर, आम्रपाली विश्व सुंदरी के नाम से जानी जाती थी दोस्तों, आम्रपाली। कौन, आम्रपाली, जो किस नाम से, विश्व सुंदरी के नाम से जानी जाती थी मेरे दोस्तों। अरे अभी वाली नहीं भाई साहब, ये बहुत पुरानी बात है ना, पुरानी बात है दोस्तों। अभी भोजपुरी के अंदर भी है एक एक्ट्रेस, उनका नाम भी आम्रपाली है ना, लेकिन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों किसकी, पुरानी बात कर रहा हूं, विश्व सुंदरी के नाम से आम्रपाली जो है दोस्तों, ये जानी जाती थी विश्व सुंदरी के नाम से। इसके बाद में दोस्तों राजगीर, कौन सा स्थान, राजगीर भाई साहब, राजगीर भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको विश्व शांति स्तूप सिखाया था दोस्तों, दिखाया था। और मौर्य काल में बिंबिसार जो है, इनकी राजधानी क्या रह चुकी है, बिंबिसार की राजधानी दोस्तों राजगीर रह चुकी है। इसके बाद में भाई साहब नालंदा, शिक्षा का केंद्र मेरे दोस्तों, नालंदा, ये भी कहां पर है, ये भी दोस्तों बिहार में था। कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया, लेकिन दोस्तों जो बख्तियार खिलजी थे उनके द्वारा उसको समाप्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय, जहां दोस्तों हैंसांग चीनी यात्री पढ़कर गया दोस्तों, वो नालंदा भी कहां पर है, वो भी दोस्तों बिहार। मतलब सुनिएगा दोस्तों, बिहार वालों गर्व करो, तुम भारत, भारत है दोस्तों। मतलब सोचिए आप, जो आज गरीब है दोस्तों, मतलब बीमारू राज्य है, लेकिन इसका इतिहास देखिए आप, क्या गजब का इतिहास है। मतलब दोस्तों सीतामढ़ी, वाल्मीकि से लेकर दोस्तों बौद्ध, जैन, सिख धर्म, और फिर दोस्तों आपके मगध, बज्जी जैसे महाजनपद, और फिर दोस्तों आपके चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, और दोस्तों बिंबिसार, और फिर आपके सामने मेगास्थनीज और हैंसांग दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय, आम्रपाली, विक्रमशिला दोस्तों, ये सब की सब कहां पर हैं भाई साहब, बिहार के अंदर स्थित है। बिहार दोस्तों जब अंग्रेजों के पास आया तो बंगाल का ही हिस्सा था, फिर बंगाल से बिहार और उड़ीसा को दोस्तों अलग किया। क्या, वहां से अलग कर दिया उसे, और अलग करने के बाद में दोस्तों आपके सामने आज
वर्तमान का बिहार है। क्या वर्तमान का बिहार है। ये सारी की सारी दोस्तों कहानी जो है शेरशाह सूरी, इसको भी नोट करना दोस्तों। शेरशाह सूरी कौन है? शेरशाह सूरी। इनका भी संबंध कहां से? बिहार से। सासाराम में दोस्तों इनका जो मकबरा है वो कहां पर है? सासाराम के अंदर। सोच के देखो, ये रसगुल्लों बिहार है। क्या इसको तुम सोचो कि मैं तुम्हें एक क्लास में इसको पढ़ा दूं, संभव नहीं है दोस्तों। फिर भी मैंने जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे ना दोस्तों, मतलब कि जो आपको गर्व की भावना देंगे, वो सब मैंने आपको पढ़ा दिए। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक जनसंख्या वाला जो पॉइंट है वो भी आपको ढंग से पढ़ना है। पॉपुलेशन के मामले में दोस्तों जो बिहार है, क्या है? बिहार जो है वो भारत में तीसरे स्थान पर है। क्या है? थर्ड स्थान पर है। याद करो दोस्तों, ट्रिक याद कराई थी मैंने आपको। उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। क्या? उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। प्यार में दोस्तों इंसान अंधा ही होता है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर दोस्तों महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर है बिहार। कौन है? बिहार। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार ये आपके सामने है। तीसरे स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से। और दोस्तों अगर पूछ ले घनत्व की दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी दोस्तों, इसकी दृष्टि से बात करो तो ये भारत में पहले स्थान पर है बिहार। नोट करना दोस्तों, भारत में राज्यों की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन है? बिहार पहले स्थान पर है दोस्तों, राज्यों की दृष्टि से, राज्यों में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। वैसे पूछ ले मेरे दोस्तों आपसे कि भारत में सबसे अधिक डेंसिटी कहां पर है, वो तो मेरी जान कहां पर है? वो तो ध्यान रखना आप सभी, वो तो दिल्ली के अंदर है। लेकिन दोस्तों अगर पूछे राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है दोस्तों कौन सा? वो है आपके बिहार। कौन सा? बिहार वो राज्य है जो आपके सामने है। तो जनसंख्या में 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने। एक तो मेरे दोस्तों आपके सामने कौन सा है वो ध्यान रखना, तीसरे स्थान पर है जनसंख्या में। और दूसरा मेरे दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना, डेंसिटी घनत्व के मामले में ये दोस्तों पहले स्थान पर है। ये सारी बातें दोस्तों बिहार की है। बिहार आपके सामने है दोस्तों। आज वर्तमान में जो बिहार है वो माना कि दोस्तों बीमारू राज्यों की श्रेणी में शामिल है। क्या? बीमारू राज्य की श्रेणी में शामिल है। लेकिन दोस्तों इसका इतिहास बड़ा गजब का इतिहास रहा है। क्या? बड़ा गजब का इतिहास रहा है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे बिहार में आप देखिए बहुत सारे चेंजेस आएंगे दोस्तों, और आए भी। क्या? आए भी हैं। आईएएस आईपीएस दोस्तों इसका गढ़ बन चुका है। क्या? बिहार गढ़ बन चुका है आईएएस आईपीएस का दोस्तों। मेहनत करने वाले जो लोग हैं वो बिहार के अंदर आ रहे हैं दोस्तों। राजनीति भी धीरे धीरे सुधर जाएगी। कहां पर? बिहार के अंदर। अभी तो दोस्तों स्थिति आप जानते हो, पर कुल मिलाकर दोस्तों ये आपके सामने बिहार था। अब आप मुझे ये बताओ कि बिहार का इतिहास पढ़कर कैसा लगा? क्या कैसा लगा तुम्हें बिहार का इतिहास? मैंने कोशिश की दोस्तों, मैंने आपको देखिए बिहार के व्यक्तित्व पढ़ाए थे, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर से लेकर दोस्तों मैंने आपको महेंद्र, आपके सारे व्यक्तित्व मैंने आपको डिस्कस किए थे। उसके बाद में बिहार के नृत्य अलग से पढ़ाए, बिहार के जीआई टैग पढ़ाए दोस्तों। इसके साथ में मैंने बिहार के आपको खान पान दिखा दिया, बिहार के पर्यटक स्थल मैंने आपको घुमाए दोस्तों। इसके साथ में जो बिहार का पॉपुलेशन है ये आपके सामने है दोस्तों। भोजपुरी की बात मत करो, है ना, भोजपुरी की बात मत करो, डांस निकल जाएगा हमारा, है ना दोस्तों। भोजपुरी मतलब क्या मजा आता है दोस्तों देखने में, बड़ा गजब, कतई जहर रसगुल्लो, है ना। हाँ, तू जब लगावे लिपस्टिक हिलेवा सारा डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों ये है मगध साम्राज्य।